जिंदगी भी ट्रिग्नोमेट्री जैसा है, अगर यदि सही एंगल मिल जाए तो सभी सवाल का आंसर मिल ही जाता है। तो जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म लर्न काइट पर, जहां पर आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको पता चल ही गया होगा पहले लाइन से ही। कौन से चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं? तो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं। उसी तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस तरह से बाकी चैप्टर्स एकदम धुआंधार तरीके से जिस तरह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में भी एक एक करके धड़ल्ले से क्वेश्चंस को उड़ाएंगे और 100 में से 100 लाए हैं और 100 में से 100 दिलाएंगे। इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि शुरू से लेकर के अंत तक जो टिकेगा वही 100 में से 100 लाएगा। अगर यदि आपको भी 100 में से 100 लाना है तो मेरे साथ आपको शुरू से लेकर के अंत तक पूरा एकदम एफर्ट लगा करके एकदम स्मार्ट वे में चलना है मेरे साथ ही साथ। और ये मेरा वादा है, एकदम शुरू से लेकर के अंत तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग एक बार फिर से बता दें कि कौन सा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं, यानी त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। ये त्रिकोणमिति अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप बाकी चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस दिए हो, उसी तरह से यहाँ पर भी इसको इंपॉर्टेंस देना है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल बैठ जाता है त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही, ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही, कि बहुत ही वास्ट सिलेबस मतलब चैप्टर है। तो एकदम बता दें, यहाँ पर आप कहीं से भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, जहाँ से भी पढ़ के आए हो, यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको आपके मन में 1% भी कहीं भी किसी तरह का कोई भी सवाल नहीं रहेगा। इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि हम आप लोग को इस स्मार्ट वे में पढ़ाने वाले हैं, इस स्मार्ट बोर्ड में, उसी स्मार्ट अप्रोच के साथ, जिस अप्रोच को आप फॉलो करते ही आप एक लाइन में आंसर बता पाओगे। लेकिन आपको एक लाइन में आंसर नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए मार्क्स, आपको वहाँ पर एक्सप्लेन वे में देना होगा। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे आप लोग को एक लाइन में आंसर देने का। हमारा जो यहाँ पर आज का क्लास होने वाला है, ये क्या होगा? तो बता दें कि यहाँ पर बाइलिंगुअल होगा। क्यों बाइलिंगुअल होगा? कि आपको पता होना चाहिए कि आप झारखंड बोर्ड में हो और स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, झारखंड से दे रहे हो। आगे जब आप पढ़ाई करोगे तो 100% गारंटी है कि आपको इंग्लिश से इंटरफेस करना पड़ेगा, जो कि आपको अभी से ही प्रिपेयर्ड रहना है। और वो प्रिपेयर्ड कौन करवाएगा? तो आपको मैं करवाऊंगा, आपको प्रसाद सर करवाएंगे। फिर से एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ, 100 में से 100 लाएं और 100 में से 100 दिलाएंगे, इसकी 100% गारंटी है। और इसी शब्द के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर? तो ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं, त्रिकोणमिति। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, कि इसके बारे में जानना क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है, ये त्रिकोणमिति आया कहाँ से, इसका यूज कहाँ है, पहले कहाँ यूज होता था, अभी हम लोग का अभी रियल लाइफ में कहाँ पे यूज हो रहा है। तो इन सभी को जानते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, जो कि एग्जाम पर्पज से वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर यदि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो और अच्छे से अगर यदि पढ़ रहे हो, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो चैप्टर को कहते क्या है, होता क्या है, इसका यूज क्या है, इसको हम लोग कैसे हम लोग रियल लाइफ में विजुलाइज करते हैं, किस तरह से हम लोग देखते हैं, इस बात का आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? त्रिकोणमिति क्या होता है। तो इस बात को पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा ये त्रिकोणमिति है क्या, ठीक है? तो त्रिकोणमिति हम लोग किसको बोलते हैं? तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि त्रिकोणमिति हम लोग उसको बोलेंगे। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक शब्द ट्रिस यानी तीन, और गोन मतलब भुजाएं, और मेट्रोन मतलब माप से बना है। यानी यहाँ पर ये 3 शब्द से बना है। कितने शब्दों से बना है? तो ये हमारा 3 शब्दों से बना है। किससे किससे मिलके बना है मेरे भाई? तो ये बना है यहाँ पर ये ट्राई, फिर ये किससे मिलके बना है? यहाँ पर ये गोनो, और ये मेट्री। अब ये ट्राई का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ये 3 है। ये क्या है? ये हमारा 3 है। यानी यहाँ पर ये 3 का मतलब क्या है? यहाँ पर 3 है। और गोनो क्या है? तो गोनो में यहाँ पर हम लोग गोन का मतलब जानते हैं कि ये क्या है हमारा? ये साइड से, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग यहाँ पर भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा, मत समझना भुजा, ठीक है? अब यहाँ पर मेट्री, मेट्री शब्द कहाँ से आया है? मेट्रोन से आया है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मेट्रोन बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? माप। यानी कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग 3 भुजाओं वाले का यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? माप पढ़ने वाले हैं। वो कौन से प्रकार के 3 भुजा, किस तरह के 3 भुज? तो यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 3 भुजा वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 साइड्स वाले को ट्राइंगल बोलते हैं। अब रही बात हम लोग यहाँ पर कौन से ट्राइंगल को पढ़ेंगे सर? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अभी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। यानी समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है?
यानी एक बार हम लोग फिर से अगर समझे तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, तो ट्राई का मतलब यहाँ पर 3 है, गोनो का मतलब साइड जो कि क्या है, जिसको हम लोग भुजा बोलते हैं, और मेट्री का मतलब यहाँ पर मेट्रोन, जिसका मतलब क्या है, ये माप है। तो यानी इसको क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक शब्द ट्रिस यानी 3 और गोन मतलब भुजाएं और मेट्रोन मतलब माप से बना है। इसका अर्थ है कि त्रिकोणमिति एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का क्या है, ये अध्ययन है। यहाँ पर ये क्या है, स्टडी है। इंग्लिश में थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें, इंग्लिश का भी हैबिट रखना है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राइस, 3 gon means sides and metron means measures. It means trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. यानी यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर भुजाओं और कोनों के बीच का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। किस तरह के भुजाएं रहेंगे, कौन सा कोण रहेगा, कितने डिग्री वाला एंगल रहेगा, कौन सा ट्राइंगल रहेगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं। उसको जानने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये आया किस तरह से और इसका यहाँ पर यूज किस तरह से है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो प्राचीन काल में खगोल विधि त्रिकोणमिति प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियों को मापने में करते थे। यानी यहाँ पर प्राचीन काल में एंशिएंट टाइम्स में हम लोग इसका यूज कहाँ पे किया जाता था, तो तारों और ग्रहों की दूरियों मापने में करते थे। आप बोलते हो ना कि चांद तारा तोड़ के लाएंगे आपके लिए, तो वही वाला तारा उसमें से एक है। और जो ग्रह है जो कि आपको लग जाता है कभी कभी, तो उन दोनों के बीच को दूरियों को मापने में क्या करते थे भाई, तो ये हमारा यहाँ पर यूज होता था। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसके रेशियोज के बारे में। इस रेशियोज को जानने से पहले हम लोग को यहाँ पर समझना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज अभी हम लोग अगर बेसिकली समझें तो हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, इसका हम लोग कर लेते हैं बैकग्राउंड चेंज, जो कि ब्लैक में है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जिसका एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक ट्राइंगल हमारा यहाँ पर ABC है, जो कि क्या है, जिसमें से हमारा एंगल भी 90 डिग्री है। और ये एंगल C क्या है, ये हमारा थीटा है। अगर यदि ये 90 डिग्री है और ये थीटा है और हम पूछें ये कितना होगा, तो बोलोगे सर 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। अब बोलोगे ये 90 माइनस थीटा सर कैसे आया। हम अगर यदि आपसे एक लाइन में सवाल करें कि मेरे भाई ये 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है, और हम बोले कि यहाँ पर ये जो है ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है, ये कितना है हमारा, 30 डिग्री है। इसको हम अगर दी पूछेंगे तो क्या बताओगे आप, इसको अगर दी हम पूछे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारा, 180 होता है। ये कितना होता है, 180, जिसमें से ये कितना है, 90 है, और ये कितना है, 30 है। तो 90 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। यानी इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 120 को घटा देंगे। बोलोगे सर कितना आएगा, तो 60 आएगा। यानी इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, 90 में से क्या करते हैं, आमतौर पर इस थीटा को अगर घटा देंगे, 90 में से 30 को घटाएंगे तो हमारा ये कितना आएगा, 60 आएगा। यानी हमारा ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये एंगल के बारे में बाद में बात करेंगे। इस एंगल को जानने से पहले आपको इसके साइड्स के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है, इसके साइड्स के बारे में। इसके साइड्स के बारे में क्या जानना है, तो जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो BC है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये AB हमारा क्या है, इस AB को क्या बोलेंगे, ये AC हमारा क्या है, इस AC को क्या बोलेंगे। तो ये BC जो होता है हमारा, ये क्या होता है, ये हमारा बेस होता है। ये क्या होता है, हमारा बेस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये हमारा AB क्या होता है, तो ये AB हमारा लंब होता है। क्या होता है, ये AB हमारा लंब होता है, और AC हमारा कर्ण होता है। ये क्या होता है, AC हमारा कर्ण होता है। लेकिन कब, ये कब होगा, बात रही यहाँ पर ये लंब है और ये आधार है, तो ये कब तक पॉसिबल है, ये कब तक रहेगा। तो मेरे भाई जब हम लोग यहाँ पर इस एंगल को कैरी कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो फॉर एंगल C, यानी एंगल C के लिए अगर यदि ये एंगल है, हम लोग इस एंगल को ले रहे हैं, इससे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना होता है, इसका जो अपोजिट वाला साइड्स रहता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लंब होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं।
और इसका जो एडजेसेंट साइड होता है, इसका जो एडजेसेंट साइड होता है इस एंगल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आधार बोलते हैं। और बाकी जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं। अब इसी बात को अगर यदि हम पलटी कर दें, यहाँ पर घुमा दें इस चीज को, इसी बात को अगर यदि हम यहाँ पर ये बोलें कि फॉर एंगल ए के लिए, अब अगर यदि एंगल ए को लिया जाए, आपसे पूछा जाए एंगल ए के लिए बताइए कि यहाँ पर कौन लंब होगा और कौन आधार होगा, इस बात का पता लगाना है। तो यहाँ पर अगर यदि इस एंगल ए को लेंगे तो इसके अनुसार से इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा लंब क्या होगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। बात रही यहाँ पर आधार की, तो इसका एडजेसेंट साइड, ये जो एंगल यहाँ पर बना है, इसका एडजेसेंट साइड क्या है, तो ये हमारा ए बी है। और ये ए बी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आधार हो जाएगा। बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब अगर यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हम यहाँ पर एक ट्राइंगल यहाँ पर बनाएं, जैसे कि हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाएं, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, ये हमारा एंगल 90 डिग्री है। नेमिंग करते हैं, मानिए ये P है, ये Q है और ये R है। क्या है, ये P है, ये Q है और ये हमारा क्या है, ये एंगल हमारा R है। अब अगर यदि हम पूछें कि यहाँ पर एंगल R के अकॉर्डिंग जो है, इसके अकॉर्डिंग हमारा लंब क्या होगा, यानी इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, तो बोलोगे सर कि इसका जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग लंब क्या हो जाएगा, हमारा पी क्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पर लंब। ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पर इसके आधार की, यानी इसके बेस की, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर बेस इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यू आर हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। और बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अब इसी को कर देते हैं हम यहाँ पर उल्टा। मान लीजिए कि अब जो हमारा ट्राइंगल है कुछ इस तरह से है, अब हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरह से है और इसको हम नेमिंग कर देते हैं, ये रही आपकी x और उसका ये y और ये रहे आप z। ठीक है। अब अगर यदि हम यहाँ पर बोलें कि सर आप बताइए अब हमें कि यहाँ पर कौन बेस है, कौन लंब है और यहाँ पर कौन कर्ण है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जाए तो क्या जवाब रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देखें 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, तो बोलोगे सर ये हमारा x है, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यानी यहाँ पर जो 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर पूछा जाए कि इस एंगल y के अनुसार से अगर ये थीटा है तो कौन हमारा यहाँ पर लंब होगा और कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा, इस बात का पता लगाना है। तो आप कैसे लगाओगे, अब आप हमें बताओगे यहाँ पर कि कौन यहाँ पर लंब है और कौन आधार है और कौन कर्ण है। तो बोलोगे सर यहाँ पर थीटा के अपोजिट वाला जो साइड रहेगा वो क्या होता है, तो थीटा के अपोजिट वाला जो साइड्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा लंब होता है। यानी इसके अकॉर्डिंग लंब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब बात रही हमारा यहाँ पर किसका, आधार की। तो आधार हम लोग क्या किसको बोलते हैं, तो जो हमारा एडजेसेंट साइड्स हो। एडजेसेंट साइड कौन है हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा एक्स वाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्ण। ये कर्ण है, कर्ण अर्जुन वाला ये सीन यहाँ पर नहीं है, वो कर्ण अर्जुन अलग थे। ठीक है। अब यहाँ पर उसी बात को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके लिखा गया है। ये जो आपको लाल पीला हरा नीला दिख रहा है, जिसपे आप चले जाते हो बार बार, उसी तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि फॉर एंगल सी के लिए, यानी एंगल सी के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए बी इज द परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे और हिंदी में यहाँ पर ए बी क्या है, लंब है। यानी ये एंगल सी के अनुसार से यहाँ पर बोला गया है ए बी क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर है, जो कि क्या है, ए बी हमारा लंब है। ये क्या है, ए बी हमारा यहाँ पर लंब है। इसी प्रकार से बोला गया कि बी सी इज द बेस, ये बी सी इज द बेस, वो वाला बी सी नहीं है जो बी सी आप समझ रहे हो, यहाँ पर बी सी का मतलब अलग है। ये बी और सी का बात हो रहा है, यानी यहाँ पर बी सी इज द बेस बी, यानी बी सी क्या है हमारा, ये आधार है। ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये इसके अनुसार से हम यहाँ पर लंब लिखे हैं, इसको अभी हम देते हैं हटा, नहीं तो आप लोग समझ जाओगे कुछ और। अब यहाँ पर बात करें हम लोग यहाँ पर ए सी इज द हाइपोटेनस। ए सी क्या है हमारा यहाँ पर,
हाइपोटेनस है। किसके अनुसार से? तो ये एंगल सी के अनुसार से, यानी ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए बात करें तो वही बात हमने यहाँ पर लिखे हैं जिस बात को हमने आपको बताया था। इसके अनुसार से क्या हो जाएगा? तो ये बी सी के एंगल ए के अनुसार से ये बी सी क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा। और अगर ये बात करें हम लोग यहाँ पर ए बी की, तो ए बी क्या हो जाएगा? ये हमारा बेस हो जाएगा। और ए सी हमारा ये फिक्स्ड रहता है, जो कि क्या है? कर्ण है। तो ये जो है ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के बारे में आपको जानकारी भी मिला है। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं समझे हो, अभी केवल आप ट्राइंगल का ये चीज समझे हो कि कौन सा एंगल को लेंगे तो कब कौन सा लंब होगा, कब कौन सा कोण होगा, कब किसको हम लोग यहाँ पर कर्ण और आधार मानेंगे। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट इसके रेशियोज के बारे में। इसके क्या बारे में हम लोग समझेंगे? इसके रेशियो के बारे में समझेंगे। तो इसको रेशियो को समझने के लिए यहाँ पर समझना है ध्यान से। जैसे कि हमारा एक ट्राइंगल है यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये क्या है? मान लीजिए हमारा एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है हमारा यहाँ पर, जो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये क्या है? हमारा ए बी सी है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और यहाँ पर सी है। कहाँ पे राइट एंगल्ड है? तो ये एंगल बी पे है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा थीटा है। हम लोग यहाँ पर 6 रेशियो पढ़ते हैं। टोटली यहाँ पर कितने रेशियोज पढ़ते हैं? 6 रेशियोज पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो पढ़ते हैं? तो एक होता है साइन थीटा, जो कि यहाँ पर एंगल सी लिया गया है। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यानी हम लोग 6 रेशियो पढ़ते हैं। कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में? तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये हम लोग 6 रेशियो पढ़ते हैं। और ये 6 रेशियो को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम माइंड में याद रखना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझना है, तभी जाकर के आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर पाओगे? तो आप यहाँ पर कमांड बना पाओगे। क्योंकि अगर यदि आपको अच्छे से आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है और प्रूफ वाले क्वेश्चन जो है, जो कि आप देखे भी होंगे, जहाँ से आपको क्वेश्चन एकदम 100% पूछे ही जाएंगे, अगर यदि वो क्लियर करना है तो आपको यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद होना ही पड़ेगा और अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को समझते हैं कि ये होता क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोग जानना क्या क्या है। तो हम लोग यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं, जो कि क्या होता है? एक हमारा होता है साइन थीटा, दूसरा हमारा क्या होता है? कोस थीटा, तीसरा होता है हमारा टेन थीटा, फिर होता है हमारा यहाँ पर कोट थीटा, नेक्स्ट वन होता है हमारा सेक थीटा, और लास्ट वन क्या होता है? हमारा कोसेक थीटा। ये 6 रेशियो के बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझना है और जानना है। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, अगर यदि साइन थीटा की बात करें, तो साइन थीटा की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। अब ये पी क्या है और एच क्या है? अब मन में आपके सवाल आया होगा कि सर ये पी एच क्या बतला रहे हो आप? पी क्या है, एच क्या है? तो पी मेरे भाई कुछ नहीं, पी फॉर परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में यहाँ पर? लंब बोलते हैं। और बात रही एच की, तो एच फॉर क्या है? हाइपोटेनस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पर कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यानी साइन थीटा की जब बात होगी तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा लंब बाय कर्ण। अभी इस बात पे एकदम ध्यान नहीं देना है कि ये लंब बाय कर्ण क्या है, कर्ण बाय लंब क्या है, ये क्या क्या आप बता रहे हो, इस बात को नहीं। आपको केवल इतना सा भी समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो पढ़ना है और ये 6 रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है, इसको याद कैसे रखना है, एकदम ट्रिक भी मैं आपको बतलाऊंगा। बस थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है और जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे मेरे भाई वहाँ पर लिखते जाना है और आपको यहाँ पर क्लियर करते जाना है। ठीक है? मन में एकदम कोई सवाल नहीं रहेगा, इसकी 100% गारंटी। बस थोड़ा सा पेशेंस बना करके बैठे रहिए। अब यहाँ पर बात करें कोस थीटा की, कि हमारा कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो कोस थीटा बराबर होता है हमारा बी बाई एच। क्या होता है? इसको याद रखना है, हमारा होता है यहाँ पर ये बी बाई एच। बी फोर क्या है? बेस है, तो बेस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ये क्या होता है? हमारा आधार होता है। और एच फोर हाइपोटेनस क्या है? ये हमारा कर्ण है। क्या है? ये हमारा कर्ण है। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें यहाँ पर कोस थीटा की, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। ये क्या होता है हमारा? कोस थीटा बराबर होता है हमारा बी बाय एच, यानी बेस बाय
ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस यानी आधार बाय कर्ण होता है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है हमारा पी बाई बी। ये क्या होता है हमारा, पी बाई बी होता है। पी फोर क्या होता है, तो पी फोर हमारा परपेंडिकुलर, जिसका मतलब क्या है, ये हमारा लंब है। और बेस बी फोर क्या है, बेस, बेस मतलब क्या है, ये हमारा आधार है। ये क्या है, हमारा आधार है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, कोट थीटा बराबर, तो अब यहाँ पर समझना है आपको ध्यान से, यहीं पे आपको याद हो जाना चाहिए, यहीं पे क्या हो जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। किस तरह से याद करना है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं वो एकदम नया कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं, जो हम लिख चुके हैं उसी को उल्टा करके लिखेंगे। याद रखना है कि साइन थीटा जो है ये पी बाय एच होता है, तो जस्ट इसका जो उल्टा है ये हमारा कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, ये हमारा कोसेक थीटा होता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्या उल्टा होता है, ये उल्टा पलटा क्या होता है, तो साइन थीटा मेरे भाई होता है पी बाय एच, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एच बाई पी। ये क्या हो जाएगा हमारा एच बाई पी। एच क्या है, तो एच फॉर हाइपोटेनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कर्ण। पी क्या है, पी फॉर परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या है हमारा लंब है। ये क्या है हमारा लंब है। अब बात करें हम लोग यहाँ पर साइन कोस टेन के बाद, हम लोग यहाँ पर कोसेक के बाद अब बात करते हैं हम लोग सेक थीटा की। किसका, सेक थीटा। तो सेक होता है हमारा कोस का उल्टा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, अगर यदि कोस बी बाय एच है तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बाई बी। जो कि एच क्या है, एच हमारा हाइपोटेनस है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा कर्ण है। और बी फॉर बेस, बेस क्या है, तो ये हमारा आधार है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कोट थीटा की। एक रेशियो क्या बच गया, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, तो कोट थीटा होता है हमारा टेन का उल्टा। अगर यदि टेन थीटा पी बाई बी है तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बी बाई पी। अब यहाँ पर बी क्या है, बी फॉर बेस, बेस का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर आधार। ये क्या है हमारा आधार है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये हमारा लंब है। तो अभी तक जो हम लोग यहाँ पर देखें, ये बेसिकली हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रेशियोज हैं, इसके हम लोग फॉर्मूलाज को देखें कि ये होता क्या है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन क्या होता है, कोट के बराबर क्या होता है, सेक के बराबर क्या होता है, कोसेक के बराबर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखें। अब अभी तक जो हम लोग देखें ये क्या है, लंब बाय कर्ण, थीटा के अकॉर्डिंग देख रहे थे। अब इसको यहाँ पर समझना है कि ये जो थीटा है, थीटा के अकॉर्डिंग लंब क्या है और आधार क्या है। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर लिखा जाए तो साइन थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, तो साइन थीटा बराबर मेरे भाई लिखा जाएगा यहाँ पर, ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा लंब बाय कर्ण। लंब क्या है हमारा ए बी है, यानी क्या हो जाएगा ए बी, और कर्ण क्या है हमारा ए सी है, यानी क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी हो जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर यदि हम लोग देखें यहाँ पर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, अब तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये हमारा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, होता हमारा क्या है लंब बाय कर्ण, यानी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंब बाय कर्ण। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग लंब क्या है, हम पूछे यहाँ पर मेरे भाई बताओ थीटा के अकॉर्डिंग ये लंब क्या है, तो थीटा के अकॉर्डिंग लंब हमारा ए बी है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी। और बात करें हम लोग यहाँ पर कर्ण की, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ये हमारा ए सी हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा ए सी। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ए बी बट्टे ए सी, जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है। अब इसी चीज को अगर यदि हम यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल बना करके देखते हैं, अब अगर यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बना दिए, मान लेते हैं कि हमारा एक ट्रायंगल ये है, आपको आपकी एक्स पसंद है तो हम यहाँ पर एक्स वाई जेड ले लेंगे नेमिंग, ठीक है, एक्स वाई जेड ले लिए। अब हम पूछे यहाँ पर कि मेरे भाई बताओ कि साइन जेड क्या होगा, क्या होगा, साइन जेड क्या होगा, तब क्या बोलोगे, तो सर हम लोग यहाँ पर कौन सा एंगल ले रहे हैं, बोलोगे सर यहाँ पर हम लोग एंगल जेड को ले रहे हैं, जहाँ पर वाई क्या है, वाई हमारा 90 डिग्री है। और ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, तो बोलोगे सर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। हमको साइन जेड बताना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन थीटा क्या होता है वो पता होना चाहिए कि साइन का फॉर्मूला होता क्या है। बोलोगे गुरुजी ये हमारा होता है यहाँ पर पी बाई एच,
साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है। ये साइन जेड अगर यदि पी बाय एच होता है तो जेड के अकॉर्डिंग हमारा पी क्या है, यानी लंब क्या है। तो बोलोगे सर ऐसा कीजिए, इसका जो अपोजिट साइड है यही तो हमारा होता है लंब, यही तो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी इसका मतलब क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स वाई क्या हो जाएगा, इसका ये लंब हो जाएगा। बात रही यहाँ पर हाइपोटेनस कर्ण की, तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा मेरे भाई एक्स जेड, यानी साइन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स जेड हो जाएगा। यानी आपको जिस तरह का कंडीशन दिया जाएगा उसी के अनुसार से आपको यहाँ पर काम करना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का आ जाए, कुछ भी पूछा जाए, अगर यदि आपको इन सभी बातों को समझ में आता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री को चुटकियों में आप उड़ा सकते हो। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं ये लंब बाय कर्ण होता है, यानी ए बी बाई ए सी। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, लंब हमारा ए बी है और कर्ण हमारा ए सी है। सेम यहाँ पर बात करें मेरे भाई हम लोग यहाँ पर कोस थीटा की, किसकी, कोस थीटा की। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, यानी बी हमारा बोले तो बेस, बेस मतलब क्या होता है, ये हमारा आधार होता है। यानी क्या हो जाएगा, आधार बट्टे ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ये क्या हो जाएगा हमारा आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। अब रही बात आधार की, किसके अकॉर्डिंग, तो थीटा, थीटा में आते हैं। इसका एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी है, यानी आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ये हमारा बी सी हो जाएगा। कर्ण क्या है, तो ए सी है, तो ये हमारा ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टेन थीटा की, किसका बात करते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टेन थीटा की। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर अभी आप बतलाए हैं कि ये पी बाई बी होता है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये पी बोले तो क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। और बी का मतलब बेस, बेस मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पर लंब की, तो लंब क्या है, ये हमारा ए बी लंब है, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा ए बी लंब हो जाएगा। आधार की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी, यानी ये क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे बी सी हो जाएगा। अभी अब आपके मन में सवाल आ रहा है सर आप इतना तो बता रहे, क्वेश्चन कैसा आएगा वो बताइए। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। आप क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता दोगे बिना कॉपी कलम पकड़े ही। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद आपको आंसर बताने के लिए कॉपी कलम की आवश्यकता एकदम नहीं पड़ेगी, इसकी मेरी गारंटी है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर फोकस कीजिए और ध्यान से समझिए, चीज़ों को समझिएगा, तभी जाकर के आप यहाँ पर अच्छे से आप क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व कर पाइएगा बिना कॉपी कलम के। लेकिन वहाँ पर कॉपी कलम से ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग चाहिए। ठीक है, आप आगे जब पढ़ाई करोगे तो उस कंडीशन में आपको इसकी गारंटी है, जब ट्रिग्नोमेट्री देखोगे तो वहाँ पर आपको कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं होगी, अगर ये बेस्ड ऑन 10th मैथमेटिक्स रहे तो। अब यहाँ पर समझे ध्यान से, साइन कोस 10 पता चल गया। अब अगर दिस सर 10 किसका उल्टा होता है, या फिर 10 का उल्टा कौन होता है, तो ये हमारा होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा, जो कि क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। ये क्या होता है हमारा, आधार बट्टे लंब होता है। ये बात तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी जाने, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग अगर यदि बात करें हमारा आधार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये बी सी बट्टे लंब क्या है हमारा ए बी, यानी ये क्या हो जाएगा ए बी। इसी प्रकार से हम लोग कोस किसका उल्टा होता है, या फिर कोस का उल्टा क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार, यानी ये हो जाएगा हमारा ए सी बटे, अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। रही बात साइन थीटा की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कोसेक का उल्टा होता है, यानी कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ए सी बाई ये ए बी हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब क्या है, जैसे कि आप उससे प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करती है, ये आपका वाइस वर्सा हो गया। अब यहाँ पर इसी प्रकार से साइन थीटा क्या है, कोसेक का उल्टा है, और कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। अगर यदि मान लीजिए कहीं पर आपको कोसेक थीटा ए सी बाई ए बी दिख गया, या फिर 4/5 दिख गया, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 5/4। और इनकेस अगर यदि साइन थीटा 5/4 दिख गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा 4/5 हो जाएगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, ओवरऑल ये जो रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक के जो 6 रेशियोज होते हैं वो, इसी को मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लाल पीला हरा नीला करके आपके लिए सजा करके लेकर के आया हूँ, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना पाएँ। यहाँ पर जो बतलाया गया है, सेम चीज़ को बतलाया गया है जो अभी हम पिछले 5 से 10 मिनट में आपको बतलाए हैं, उसी बात को यहाँ पर दोहराया गया है।
बस यहाँ पर ये इसको क्या किया गया है, इसको थोड़ा सा कलरफुल कर दिया गया है, क्योंकि आपको लाल पीला हरा नीला में भटकने में तनिक देरी भी नहीं लगता है। इसीलिए आपके लिए हम यहाँ पर सजा करके लाए हैं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना पाओ। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर उसी बात को बतलाया गया है कि हमारा 6 रेशियो होता है, क्या होता है, साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी, और हमारा यहाँ पर क्या होता है, कोट ए। ये कोट ए दे दिया गया है, यहाँ पर होगा कोट सी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंगल सी के अनुसार से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, एंगल यहाँ पर सी के अनुसार से देख रहे हैं। अब यहाँ पर सी के जगह पर थीटा है, तो बहुत बार आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा को भी देखने के लिए भी मिलेगा। उसी बात को यहाँ पर क्या किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सजा करके लिखा गया है। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को यहाँ पर क्या जानना है, क्या समझना है, क्या देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करें तो यहाँ पर अब हम लोग को यहाँ पर ट्रिक को समझना है कि सर इसको याद कैसे रखेंगे। आप बता तो दिए कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ना जाने टेन कोट से क्या क्या बता रहे हैं, इसको याद कैसे रखेंगे। आप तो बहुत अच्छे तरीके से बोल दिए कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कोस बराबर बी बाई एच होता है, टेन बराबर पी बाई बी होता है। बात करें हम लोग सेक थीटा की तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा, यानी एच बाई बी हो जाएगा। उसी प्रकार से कोट की बात करें तो बी बाई पी हो जाएगा, कोसेक की बात करें तो हमारा एच बाई पी हो जाएगा। ये आप तो बहुत अच्छे तरीके से बता दिए, लेकिन सर ये लॉन्ग टाइम तक याद कैसे रहेगा, हम लोग इसको लिख कैसे पाएंगे। तो कुछ भी नहीं मेरे भाई, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा तरीके से एक ट्रिक बना करके मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ट्रिक है। इस चीज़ को समझना है, ठीक है, इस चीज़ को बस यहाँ पर याद रखना है। और अगर यदि आप इसको याद रख लेते हो तो जीवन भर कभी नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी है। ट्रिग्नोमेट्री तो कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर समझना है इस ट्रिक को, क्या है इस ट्रिक में। तो इस ट्रिक में यहाँ पर समझना ये है, इस बात को याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर यदि इस बात को भी याद नहीं रख सकते हो तो कम से कम इसको तो याद ही रख सकते हो। पंडित बोला, पंडित से हरे हरे बोल। या तो इसको याद रख लो जो मैंने अभी आपको बोला कि पंडित बोला, पंडित से हरे हरे बोल। या तो फिर इसको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद, वही प्रसाद जिससे आप पढ़ रहे हैं, वही नहीं यही प्रसाद, ठीक है। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब यहाँ पर आपको पहला लेटर इसका लेना है पी, पंडित का पी, और यहाँ पर ये एच। तो पहले क्या हम लोग पढ़े थे, सबसे फर्स्ट रेशियो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का साइन पढ़े थे, और पी बाई एच किसका होता है, तो ये हमारा भाई साइन का होता है। किसका होता है, साइन थीटा का। इसी प्रकार से बी बाई एच क्या हो जाएगा, तो ये हमारा अभी जस्ट देखे थे क्या होता है, कोस थीटा होता है। और पी बाई क्या होता है, ये हमारा टेन थीटा होता है। ये क्या होता है, हमारा टेन थीटा होता है। तो इस ट्रिक को याद रखना है आपको यहाँ पर कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस चीज़ को याद रखना है। जिसमें से कैपिटल लेटर इसका पी लेना है, इसका बी लेना है, इसका पी लेना है। फिर यहाँ पर क्या है, एच एच बी है। पी बाई एच हमारा क्या हो जाएगा, तो पी बाई एच हमारा सर साइन होता है, बी बाई एच हमारा सर कोस थीटा होता है, और पी बाई बी हमारा क्या होता है, बोलोगे सर टेन थीटा होता है। और इसका साइन का उल्टा क्या है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। बात करें हम लोग कोस थीटा की तो उसका सेक थीटा हो जाएगा। उसी को पलटी मार देंगे, पी बाई बी के जगह पर बी बाई पी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कोट थीटा हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप तो ये बता दिए, हम तो ठहरे हिंदी मीडियम वाले, हम कहाँ जाएं। तो मेरे भाई आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों के लिए हैं और आपको दोनों प्रिपेयर अच्छे से करवा रहे हैं। तो हिंदी वाले समझिएगा, आप आम तो खाते ही होगे, ठीक है। तो यहाँ पर आम से याद रखना है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। कैसे याद रखना है, लाला आम लाया, कैसे कैसे आम लाया, तो कच्चे कच्चे आम लाया। लाला क्या लाया, आम लाया। अब कैसे कैसे लाया, तो कच्चे कच्चे आम लाया, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ ही लोगों को पसंद होगा। तो लाला से यहाँ पर क्या है, लंब है, यानी ये क्या हो जाएगा, लंब। कच्चे से क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, इसका पहला लेटर क से, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, बोलोगे सर साइन थीटा होता है, ये हमारा साइन थीटा हो गया। बात करें हम लोग यहाँ पर इसका अ, यानी इसका पहला लेटर आ से आधार, आधार बटे क, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, तो बोलोगे सर ये हमारा क्या होता है, ये तो हमारा कोस थीटा होता है। इसी प्रकार से लंब बटे इसका ल से क्या हो जाएगा, लंब, और आ से क्या हो जाएगा, आधार।
ये क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। इसी को मार देंगे पलटी, जैसे ही पलटी मारेंगे इसका उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कोण। बस इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि कोण किसका उल्टा होता है। तो हमेशा याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, ये हमारा कोट थीटा होता है। फिर से एक बार हम यहाँ पर आपको बतला रहे हैं, अगर यदि इतना याद नहीं रहता है तो कम से कम ये याद रखना है, पंडित बोला पंडित से, क्या बोला हरे हरे बोल। इस बात को भी आप याद रख सकते हो, जो कि क्या है आपस में P/H, B/H और P/P। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक बार कुछ नहीं करना है, ध्यान से आपको खुद से लिखना है और इसको 2-3 बार दोहराना है। ये जो ट्रिक है इसी को आपको बोलना है, और इसको लिखेंगे कैसे, तो आपको मैंने यहाँ पर बतलाया है कि लिखना कैसे है। पी हमारा क्या है, तो पी हमारा परपेंडिकुलर लंब है, बी क्या है बेस आधार है, एच क्या है हाइपोटेनस कर्ण है, जो कि पहले से अभी हम बताते आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या रहा, ट्रिक रहा। तो इसका भी अब टेंशन खत्म हो गया कि सर हम ये 6 रेशियोज को याद कैसे रखेंगे। लीजिए अब इसका भी सॉल्यूशन हम कर दिए। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको आगे जो बताएंगे उसको समझना है, ठीक है, कि कहाँ पर इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, आखिर इससे क्वेश्चन पूछा किस तरह से जाएगा, क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, इस बात को समझना है। तो क्वेश्चन में आने से पहले आपको एक कंसेप्ट जानना है, जो कि आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत ही फेमस टर्म, बहुत ही मतलब फेमस थ्योरम है। इस चीज़ को आप बहुत ही बार पढ़े होगी कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है ये बराबर होता है जो अन्य जो भुजाएं होती हैं उनके वर्ग के सम के बराबर होता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग के बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो इतना कुछ भी नहीं समझना है, बस यहाँ पर बोला उतना ही सा जा रहा है कि इसका जो कर्ण है, इसका जो कर्ण है क्या है, इसका कर्ण तो बोलोगे सर AC है, तो ये AC का जो स्क्वायर है, बाकी जो बचे यहाँ पर भुजाएं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी बाकी जो भुजाएं बचे वो क्या बचे, इसका लंब जो कि क्या है AB है, यानी इस AB का स्क्वायर, और BC है जो कि आधार है, इसका स्क्वायर, इन दोनों के सम के क्या होता है, इन दोनों के सम के यहाँ पर ये हमारा बराबर होता है। ये क्या होता है हमारा बराबर होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। और इसका बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यूज होने वाला है इस पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम पे ही इसका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो पहला यहाँ पर पार्ट से, यानी जो इसके क्वेश्चन से वो इसी पे बेस्ड हैं, इसी पे बनने वाले हैं। इसी बात को यहाँ पर फिर लिखा गया है इंग्लिश में, इन अ राइट angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। इसी बात को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। बाकी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पर याद रखने का तरीका है, हाइपोटेनस क्या है तो ये लॉन्गेस्ट साइड जो सबसे बड़ी भुजा होती है, परपेंडिकुलर लंब क्या है तो अपोजिट टू राइट एंगल, ये क्या है राइट एंगल के अपोजिट वाली, यानी समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है हमारा परपेंडिकुलर होती है। बेस माने आधार क्या है तो एडजेसेंट टू राइट एंगल, मतलब समकोण के पास वाले जो भुजा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इस बात को बतलाया गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ये पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस को कि यहाँ पर क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। बाप रे, गर्मी से एकदम पूरा अंदर से साला